दोस्तों नमस्कार। IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग घटना सार का वन लाइनर करेंट अफेयर देख रहे थे, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आज हम लोग देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत हम लोग शुरू करते हैं। वर्ष 2024 से 26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार में किस देश ने ग्रहण की है? तो ये भारत ने ग्रहण की है। कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हित को लेकर बातचीत करना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एम पॉक्स या मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने किया है। पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर ने जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला कौन बनी है? तो ये डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स बनी है। 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने किया? तो सऊदी अरब ने किया है। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है? तो ये रूस ने किया है। वह देश जहां के चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है। ये मैक्सिको की बात हो रही है। 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में सौंपी गई है भारत को। जून 2024 में किसने दुनिया के पहले EV बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? वोल्वो कार्स ने ये घोषणा की है। ठीक है, 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये ओलेग कोनोनेंको ने बनाया है। वह देश जहां स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ, इंडोनेशिया। बेहद इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ज्योग्राफी वाले सेक्शन में पूछ लेगा कि ये माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो ये इंडोनेशिया में है। 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता रही है चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा। उत्तरी यूरोप में स्थित किस नॉर्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो में 32वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है? तो ये स्वीडन को किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है तथा संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला वह दुनिया का पहला देश बना है? ये फ्रांस में हुआ है। मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? तो दक्षिण कोरिया में दर्ज की गई है। विश्व की किस महिला यात्री विमानन कंपनी ने पहली AI एयर होस्टेस को समा 2.0 नाम से मार्च 2024 में प्रस्तुत किया है? तो ये कतर एयरवेज ने प्रस्तुत किया है और ये AI एयर होस्टेस का नाम क्या है? समा 2.0। अगला पॉइंट है, मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI द्वारा किस नाम से AI सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये स्टारगेट नाम से की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये है पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस। 5 देश है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहाँ पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहाँ पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? वियना, ऑस्ट्रिया में की है। 25 मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह
प्री फायर का सफल प्रक्षेपण किया है, तो ये अमेरिका ने किया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है, तो ये जिबूती के द्वारा छोड़ा गया है। अगला पॉइंट है, दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वान यानी कि लगभग 72.6 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा हाल ही में की है, तो ये कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को कहाँ पर खोली गई है, तो हंगरी में खोली गई है। अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ, उसका नाम है लैंडर ओडिसियस। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये समरकंद में किया गया है, उज्बेकिस्तान में। फरवरी 2024 में 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो जर्मनी में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ये काठमांडू नेपाल में किया गया। फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये जस्टिस नवाफ सलाम, ये लेबनान के हैं, उनको चुना गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम से मलेरिया वैक्सीन को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, कैमरून बना है। जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ पर खोजा गया है, तो ये कैलिफोर्निया अमेरिका में खोजा गया है। फरवरी 2024 में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया है, तो लंदन को घोषित किया गया है। फरवरी 2024 में यूरोप में पहली बार कहाँ से UPI का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया, तो ये एफिल टावर फ्रांस में शुरू किया गया। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने वाली कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की, तो ये INS करंज ने की है। स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय क्या था, तो ये विश्वास का पुनर्निर्माण, यही विषय था। अगला पॉइंट देखते हैं। 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बना है, तो ये जापान बना है। इसका नाम था मून मिशन स्नाइपर। अगला पॉइंट है, 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम क्या थी, गेटवे टू द फ्यूचर थीम थी। किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की है, तो ये देश है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 का थीम क्या था, तो थीम था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में डिजिटल सेजन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है, तो फ्रांस बना है। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है, तो ये बीटा वोल्ट ने किया है। जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा महदा, कैहान 2 और हत्फ 1 नामक 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया है, ईरान के द्वारा किया गया है। जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास से सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को अलग कर लिया है, तो ये बुर्किना फासो, माली और नाइजर है। इतनी बातों के साथ हमारा राष्ट्रीय वन लाइनर समाप्त हो जाता है। अब एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग आर्थिकी पे चर्चा कर लेंगे और इस तरह से ये समाप्त हो जाएगा। एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट ये है कि 22 जुलाई से एक 50 डेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है। 22 जुलाई से 50 डेज प्रोग्राम चालू होने वाला है।
ये उन सिंसियर लोगों के लिए है जो इस बार 70th BPSC में शामिल हो रहे हैं। उन्हें प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस देने के लिए ये प्रोग्राम चालू किया जा रहा है। आप लोगों में से जो भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। नंबर है 9999295819। धन्यवाद।